हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल चार्जमेंट। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसका भी जो हमारा 12th क्लास का जो टॉपिक है करंट डेंसिटी, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद से पहले आप जानते हो कि जो हमारी करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। फिर आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्यों क्या है? चार्ज। और टी क्या है? टाइम। तो इसकी जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है? कुलाम। और टाइम की होती है वो सेकंड। तो जो करंट की यूनिट होती है वो कुलाम अपॉन सेकंड, और इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। और जो करंट होती है वो कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर यानी कि अदिश राशि है। यह आपने क्लास 10th में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इस जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसी चैप्टर में हमारा जो 12th क्लास है उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है करंट डेंसिटी क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, करंट डेंसिटी है क्या? करंट डेंसिटी धारा घनत्व बोलते हैं, और इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर यानी कि सदिश राशि है। क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। क्या है कि अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज की अमाउंट जो किसी एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होती हो? पास होती हो। अच्छा, चार्ज पास होगा मतलब करंट पास होगी, ठीक है। तो उसे ही क्या कहेंगे हम? करंट डेंसिटी कहेंगे, धारा घनत्व। यानी कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा या आवेश के मान को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं, जिसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सदिश राशि है, जे सदिश। तो देखो, इट इज रिप्रेजेंट बाई जे, और जे इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन ए। आई क्या है? करंट है, और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से आई करंट पास हो रही है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और पास करंट क्या है? आई है। तो हमारा जो करंट डेंसिटी धारा घनत्व हो जाएगा वो जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर ये एरिया वेक्टर है वो किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ हो और इसमें करंट ऐसे पास हो रही है, तो इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब थीटा एंगल पे। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा। देन हमारे पास जो करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व, वो हो जाएगा जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। मतलब ए की जगह अब हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा ए कोस थीटा। तो हमारे पास तब जे क्या हो जाएगा? जे इज इक्वल टू जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन ए कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं। तो देखो, आई क्या है? करंट है, और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो एम्पियर हो गया। और ये क्या है? एरिया है, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो करंट डेंसिटी की जो यूनिट है, मतलब मात्रक है, वो मात्रक आ जाएगा क्या? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर, ऐसे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी? एम्पियर की डायमेंशन आप सब जानते हो, डायरेक्ट क्या होती है? m0। देखो, यहाँ से निकाल सकते हो एम्पियर की। गुलाम है तो गुलाम की क्या हो जाएगी? गुलाम को तो हम क्या लिखेंगे? क्यू इज इक्वल टू आई टी। मतलब इसकी ऐसे बात करेंगे, क्यू इज इक्वल टू आई अपॉन टी। तो इसकी डायरेक्ट आप, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप देख लेना। इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी m0 L-2। भाई ये मीटर स्क्वायर है, टी भी 0 हो जाएगा, और A1 हो जाएगा। ए मतलब एम्पियर को तो आप एम्पियर बोल दो, और मीटर स्क्वायर को देखो m0 T0 L की पावर -2। यहाँ इसको देखो, डायमेंशन ऐसे लिख दो A1, ओके। और नीचे आ जाएगा डायमेंशन आ जाएगा L2। तो इसकी वैसे डायरेक्ट डायमेंशन होगी L-2 A1, लेकिन हम डायमेंशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो m0 L-2 T0 A1, सॉरी, ए क्या है? एम्पियर है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।